हेलो एवरीवन। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार रेलवे टेक्स्ट बुक पर। तो आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी आपकी कैसी चल रही है और मेरे द्वारा जो आपको क्लासेस दी जा रही हैं दोपहर में 2 बजे और रात में 9 बजे, वाकई आपको कैसी लग रही है? कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करते हो कि जितने ज्यादा कमेंट होते हैं देखकर ये लगता है कि हर एक भाई एक्टिव है, हर एक बहन एक्टिव है और इस बार अपने एग्जाम को फोड़ने के लिए तैयार भी है। हमारा लक्ष्य होता है रीजनिंग में 30/30 लाने का। अब अगर बात करें, बहुत सारे बच्चों के एक ही कमेंट रहते हैं हर क्लास में कि सर इस बार सेफ स्कोर कितना रहेगा। जो बच्चा पढ़ भी रहा है उसके मन में भी यही बात है और जो बच्चा नहीं पढ़ रहा उसके मन में भी यही है कि सेफ स्कोर कितना रहेगा। देखिए, सेफ स्कोर डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ एप्लीकेंट उस जोन में कितने भरे गए हैं, या अगर हम कहें कि वहां पर पिछला ट्रेंड हमेशा क्या चलता आ रहा है। तो ये सब मद्देनजर रखते हुए आपका सेफ स्कोर डिसाइड होता है। मैं थोड़ा सा यहां पे कंपैरिजन करना चाहूंगा पिछली वाली से और इस बार के कंपैरिजन में। थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखते हैं। और आधार अनलॉक आपको करवा लेना है। जैसे मान लीजिए आपका आधार लॉक है, साइबर कैफे आपके कोई घर के पास हो, जाइए उससे एक बार चेक करवा लीजिए। आपके आधार, आपके जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा वहां ओटीपी आएगा, वो अनलॉक कर देगा अगर लॉक्ड होगा तो। और अगर अनलॉक भी होगा तो सेंटर पे आपको पहले पहुंचना होगा। बस समस्या इतनी होती है, बाकी बहुत बड़ी समस्या नहीं है कि आपको पेपर देने नहीं दिया जाएगा, ऐसा केस नहीं होगा। आपको सेंटर पे पहले जाना होगा, आपसे वो खुद अनलॉक करवा लेंगे, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ी समस्या करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें कि सर क्या सेफ स्कोर रहेगा, ये 2024 का है जिसका अभी रनिंग होना बाकी है, या अभी होगा लास्ट के मंथ में। तो अगर आप ये देख रहे होगे कि जर्नल 72, 79, 70, 77, 76, क्या देख के क्या लग रहा है जर्नल में? देखिए ओवरऑल, क्योंकि हम एक जोन की बात तो करेंगे नहीं। अगर मैं आपसे कहूं तो जर्नल कहीं ना कहीं, अगर मैं देखूं 72 से शुरू हो रहा है, यानी कि जर्नल 72 से शुरू हो रहा है और कहीं ना कहीं 80 पे जाके खत्म हो रहा है, यानी कि जर्नल का सेफ स्कोर ये है ऑल जोन के लिए। बात से मेरे सेटिस्फाई कर रहे हो आप सभी लोग कि जनरल में जितने भी जोन है सबका जो कट ऑफ है वो आपका 72 से 80 के बीच में वेरी कर रहा है, यानी कि सारे जोन इसी में आ गए हैं। 72 से लेके 80 के बीच में सारे जोन पैट के लिए। अगर हम एससी में बात करें तो 71 से स्टार्ट, 72 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 72 से स्टार्ट हो, 73 से स्टार्ट हो रहा है और 62 तक जा रहा है, और 62 ना, 62 तक लास्ट जा रहा है, यानी कि 73 हाईएस्ट है, 62 यानी कि मैं कहूं तो 62 से स्टार्ट हो रहा है एससी और 73 पर जाके रुक रहा है पैट के लिए। इतनी बात समझ में आ गई। एसटी में अगर मैं देखूं तो यहां पे 58 से स्टार्ट हो रहा है और 78 तक हाईएस्ट गया है। आपके सामने सारे जोन यही है। 71 देखिए आपका गया है अजमेर से, है ना, और आप देख लीजिए 58 से स्टार्ट है 71 तक। और ओबीसी में अगर हम बात करें तो ओबीसी में बच्चा 64 से स्टार्ट है और ये चला गया 77, और तो कहीं है नहीं, 78 तक गया है हाईएस्ट, ये हाईएस्ट है। और जनरल अगर ईडब्ल्यूएस में देखें तो लगभग 60 से स्टार्ट है और ये जो गया है 75, है ना, 75 ही मुझे हाईएस्ट लग रहा है, तो 75 हाईएस्ट है। यानी कि आप देख लीजिए हर कैटेगरी का मैंने आपको लोवेस्ट मार्क्स बता दिया और हर कैटेगरी का हाईएस्ट मार्क्स बता दिया। तो ये पीईटी के लिए है, जनरल हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया और ईडब्ल्यूएस हो गया। यानी कि हर जोन में जो कट ऑफ है वो मैंने लोएस्ट से लेके हाईएस्ट बता दी, यानी कि इसके बीच में जितने बच्चों के नंबर थे वो सब सेलेक्ट है पेट के लिए, रनिंग के लिए। अब क्या होगा इस बार का सेफ स्कोर, क्योंकि इस बार जो ये फॉर्म डेटा था ना, ये 1,08,00,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था और लगभग 54 या 50% बच्चों ने पेपर दिया था। मैं ये मान के चलता हूं 50 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, तो 50 लाख बच्चों का ये कट ऑफ है पीटी के लिए। ठीक है ना, 50 लाख बच्चों का। अब क्या हुआ, अभी आपका डेटा आया है, अभी आपको ये पता चल गया होगा कि अभी जो इस बार का जो फॉर्म पड़ा गया है वो पड़ा गया है आपका एक सीट पे 238 अभ्यर्थी हैं। पिछली बार भी 238 दिए थे, इस बार तो है ही है, लेकिन देखिए पिछली बार क्या था कि बहुत जो बच्चे पढ़ते नहीं है उन्होंने फॉर्म भरा था, तो इस बार उन्होंने नहीं भरा है। अभी देखिए आधार सत्यापन अनिवार्य है। मैं फिर से कह रहा हूं कि इस आधार को अनलॉक कर लीजिएगा, पहले करके जाइए, कोई समस्या नहीं है। देखिए परीक्षा 3 से 21 अगस्त तक होनी है। बिहार से बच्चे, देखिए बिहार से 10 लाख से अधिक छात्रों ने आवेदन किया है। यह हाजीपुर वाला बोर्ड है, मुजफ्फरनगर वाला। ठीक है ना, बात समझ में आ गई होगी आप सभी लोगों को। तो अभी आप लोगों को यहां पर बच्चा, ये बात मान के चलिए कि यहां पर भी लगभग आपका 50% बच्चा पेपर देगा,
यानी कि 50 से 60%, क्योंकि अब बच्चा बढ़ेगा पेपर देने में, क्योंकि बच्चों का ट्रस्ट बढ़ा है, तो तब भी बच्चा 53 लाख में से मान के चलिए 30 लाख बच्चे पेपर देंगे, यानी कि 30 लाख बच्चे जो है वो पेपर में अपीयरिंग होगा 110%। ठीक है। अच्छा सर, इस बार क्या सेफ स्कोर हो सकता है? देखिए, पिछली बार क्या था कि जो वैकेंसी थी हर जोन में अलग अलग थी, इस बार की जो वैकेंसी है वो हर जोन में अलग अलग है। तो जैसे मेरे को क्या लगता है कि ये जो हाईएस्ट वाली वैकेंसी है, ज्यादा बच्चे पास होते हैं, ज्यादा बच्चे फॉर्म भी भरते हैं। तो मैं फिर से इस बार के लिए आप लोगों को मैं यही बताना चाहूंगा। ठीक है, देखिए इस बार के लिए मैं आपको यही कहना चाहूंगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। ठीक है, मैं सेफ स्कोर आप सभी लोग कैटेगरी के लिए बता दे रहा हूं। ठीक है, देखिए मैं आपको सेफ, है ना, सेफ स्कोर बता दे रहा हूं। तो अगर आप यूआर में है मेरे भाई ना, तो आप लोग 72 से लेके 76 के बीच में अगर रहेंगे तो पीटी आपको कोई नहीं रोक सकता। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पीटी आपका कोई नहीं रोकेगा। अगर मेरे भाई आप ओबीसी में है ना, तो आप एक बात मान के चलिए 69 से लेके 75 के बीच में है, तो आपका पीटी कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, और अगर आप एससी कैटेगरी में है तो आपका जो 60 से लेके 70 के बीच में है, तो आपका बच्चा सारे जोन, देखो मैं कोई एक जोन तो बता नहीं सकता, ईडब्ल्यूएस में बच्चा आप ये बात मान के चलिए कि 59 से लेके 70 के बीच में जितने भी नंबर रहेंगे किसी के, तो आप सेफ रहेंगे। ठीक है, और एसटी में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो 55 से लेके 65 के बीच में आप जिस भी जोन में रहोगे आपका सिलेक्शन होगा। अब 55 किसकी जाएगी, 65, ये तो नंबर उस एप्लीकेंट में कितने भरे हैं। तो ये एक तरह से देखिए, मैं आपसे ये कह नहीं रहा हूं कट ऑफ है, ये सेफ स्कोर है कि मुझे इतना हार्डली लेके चलना ही चलना है, हार्डली मुझे इतना स्कोर लेके चलना ही चलना है एट एनी कॉस्ट। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि सर हमारे सिलेबस में मैथ आ रही है, रीजनिंग आ रही है और आपकी साइंस आ रही है। ठीक है, तो यही तो है, रीजनिंग है, मैथ्स है, साइंस है और करंट अफेयर है। देखिए आप एक बात समझिए, आप किसमें फुल नंबर ला सकते हो, ईमानदारी से अपने मन से पूछो किसमें फुल नंबर ला सकते हो, तो इन दोनों में आप फुल नंबर ला सकते हो, क्योंकि रीजनिंग में 30 और मैथ में 25, यानी कि आप 55 में से 55 नंबर तो ला सकते हो, ला सकते हो भाई। इसमें इसमें कोई कह दे फुल, तो मैं कहूंगा भाई जो पेपर बनाएगा ना उसको दोबारा पेपर दिला देना, वो भी फुल नहीं लाएगा। यहां से बच्चा अगर आप बहुत टैलेंटेड है ना, तो 7 से 9 नंबर भी लिया है तो आप टॉपर होगे। ये टॉपर वाले मार्क्स हैं, टॉपर वाले, जैसा रेलवे ने पिछली बार पूछा था अगर वैसा ही पूछ लेगा तो ये टॉपर है। साइंस आपका बच्चा मान के चलिए 20 क्वेश्चन मान के चल रहा हूं, टॉपर। टॉपर देखिए, टॉपर तो वैसे मान के चलिए, है ना, टॉपर तो मान के चलिए आपका 20 तो 25 भी आएगा, ये एवरेज टॉपर जो 20 में से 20, तो 75 और मान लीजिए 5 यहीं से 7-8 मान लें, यानी कि 80 तक स्कोर पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन 80 तक स्कोर तभी पहुंचेगा आपका जब ये दोनों फुल रहेंगे, मैथ और रीजनिंग। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि रीजनिंग तो मैं आपको फ्री भी दे रहा हूं। रीजनिंग बच्चा मेरी 9 बजे क्लास चलती है रात में, रात में 9 बजे आप आइए, एक बार पढ़ के देखिए और उसका कंटेंट आप खुद चेक करिए अपने आप से कि सर क्या कंटेंट मुझे रिलेवेंट मिल रहा है मेरे एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो आप क्लास करिए। आप स्वतंत्र हैं, एकदम आप स्वतंत्र हैं, कोई आपको जबरदस्ती जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है कि आपको पढ़ना ही है। और बाकी आप भारत के किसी भी जोन से हो, सब जोन के बारे में मैंने आपको सेफ स्कोर बता दिया है। ठीक है, बस इतने नंबर है, स्क्रीनशॉट चाहे आप ले लेना अभी। ठीक है, आपके सिलेक्शन आपका श्योर हो जाएगा। एक्सप्रेस सीरीज हमारी चली रही है, आपने देखा होगा। कूपन कोड आप चंदन यूज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपको लगता है तो आप बैच ले सकते हो। बाकी बच्चा कोई अपडेट हो तो इस टेलीग्राम से सभी लोगों को जुड़ जाना, ये फ्री है, यहां पर कोई भी अपडेट पीडीएफ में आपको फ्री दे देता हूं। ठीक है, तो यहां जुड़ जाइए, और बाकी कोई समस्या हो बच्चा तो मुझे कमेंट करके आप बता भी सकते हो। ठीक है, और सबसे बड़ी बात 24 जुलाई को आपका सिटी इंटीमेशन आ जाएगा, ये मैं पहले ही न्यूज आपकी रिवील कर दिया रेलवे की। ठीक है, तो रेलवे देखिएगा 24 जुलाई को आपको सिटी इंटीमेशन जारी करता हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, यानी कि आप 24 जुलाई को आपका पेपर किस जिले में है, कहां है, वो आपको पता चल जाएगा। और एससी एसटी वाले अपना ट्रेवल वाला भी करवा सकते हैं। आधार अनलॉक जरूर कर लेना भाई सभी लोग ध्यान से। ठीक है, तो चलिए कोई नेक्स्ट इंफॉर्मेशन अगर मुझे पास होती है तो मैं आपके साथ लेके साझा करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, वीडियो को शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।